वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच को टेक अप करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 1। आइएगा मूव करते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैन बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग अप्रोचेस। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट को मेजर करने के लिए 5 डिफरेंट अप्रोचेस दी गई हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं सेकेंड अप्रोच डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच को टेकअप करूंगा। इसको भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। ए पार्ट व्हेन डिविडेंड ग्रोज एट ए यूनिफॉर्म रेट, बी व्हेन डिविडेंड ग्रोज एट ए डिफरेंट रेट। मैं यहाँ पर डिविडेंड ग्रोज एट ए यूनिफॉर्म रेट को टेकअप करूंगा। ये सारी अप्रोचेस डिफरेंट वीडियोस के अंदर कवर की गई हैं। डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट एंड वेरिएबल ग्रोथ रेट। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट का केस टेकअप करूंगा। सबसे पहले यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट फॉर एग्जिस्टिंग इक्विटी का हमारे को यहां पर फॉर्मूला दिया गया है। इसके अंदर डिफरेंट एब्रीविएशंस यहां पे दी गई हैं। मैं इन एब्रीविएशंस को आपके सामने इंटरप्रेट कर रहा हूं। दिस KE इज द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल। D1 is the expected dividend per equity share. P0 current market price, this is the net proceed. This G, it is the constant growth in dividends. इसी के साथ साथ हमें नीचे एक और फार्मूला दिया गया है, यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट फॉर न्यू इक्विटी। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर हमने ये F फैक्टर को यूज किया है। दिस F फैक्टर इज फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट। जब न्यू इक्विटी की बात आएगी तो हम उसके अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट को एडजस्ट करेंगे। जब एग्जिस्टिंग इक्विटी की बात है तो उसके अंदर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, सो हमने इसको यहाँ पर छोड़ दिया। अब मैं आपके सामने यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट फॉर एग्जिस्टिंग इक्विटी के केस को टेकअप करूंगा। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। गिवन द फॉलोइंग इनपुट्स, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अज्यूमिंग कांस्टेंट ग्रोथ रेट फॉर द कंपनी। मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करके यहां से रिजल्ट को डिराइव करूंगा। इस जगह के ऊपर मैं इसके सॉल्यूशन को टेकअप कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू expected dividend per equity share is 10 rupees. This is divided by current market price. This is the net proceed. Current market price is 100 rupees. Parenthesis close plus this G refers to the growth. This is 7%. So I write here 7%. अब मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यहां पर सॉल्व करना है। I got the answer 17%. इसी फॉर्मूले को मैंने आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे दिया। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच के अंदर अब आप इन चीज़ों को बहुत आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।